नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। जिससे आप सभी लोग जानते हैं बीटीसी के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो 8 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है बाल विकास, उसके बारे में। और उसमें चैप्टर पढ़ेंगे पहला, जिसका नाम है बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला अध्याय है बाल विकास का। बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। चाइल्ड डेवलपमेंट, मीनिंग, नीड एंड स्कोप। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? फ्रायड का, कोरो एंड क्रो का, हर्लॉक का या थॉर्नडाइक का? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है आ, यानी कि फ्रायड का। मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्रायड ने कहा है। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से होता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? विलियम जेम्स का, अरस्तु का, वाटसन का या प्लेटो का? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा, यानी कि वाटसन का। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह कथन है गैरिसन का, कुक का, वुडवर्थ का या स्किनर का? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है गैरिसन का। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से यह कथन है गैरिसन का। अगला क्वेश्चन, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु के वर्ग हैं: 0 से 8 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या 35 से ऊपर? तो क्वेश्चन सभी लोग को पता होगा। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है आ, यानी कि 0 से 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन, बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा, यानी कि बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए बाल विकास उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का तात्पर्य है अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, भार या क्रमिक परिवर्तन? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है दा, यानी कि क्रमिक परिवर्तन, ये बाल विकास का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। देखिए, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्टिनलेहाल का, स्किनर का, ब्रूनर का या क्रो एंड क्रो का? तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा, यानी कि ब्रूनर का। बाल मनोविज्ञान बालक के विकास एवं अनुभव का विज्ञान, यह कथन है ब्रूनर का। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बा, यानी कि खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार ही हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, शिक्षक को बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान क्यों आवश्यक है? घर के बाद वह स्थान स्कूल ही है जहां बालक अपना अधिकतम प्रभावी समय बिताता है और शिक्षक तथा छात्रों के संपर्क में रहता है। इसलिए विकासशील बालक के स्वस्थ विकास के लिए शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के कुशल निर्वहन हेतु शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? इसके 2 कारण बताइए। तो पता है सभी लोगों को, अभी हमने बताया। बालकों में उनके शारीरिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में सकारात्मक और स्वस्थ भावनाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षकों द्वारा बालकों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने और नेतृत्व के गुण विकसित करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? इसके 2 कारण बताइए। इसमें देखिए आंसर, शारीरिक विकास के अध्ययन में 2 आवश्यक कारण हैं। पहला है विकास के निश्चित क्रम को समझने में सहायक,
दूसरा है बालक के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक। अगला क्वेश्चन, बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, क्योंकि बालक के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश होने पर उसमें विभिन्न क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास क्या है? बाल विकास का अर्थ है बाल विकास बच्चे के विभिन्न स्वरूपों तथा व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव विकास तथा परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक होता है। बाल विकास जैसे विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन पर परिवर्तनों के कारण होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब बाल विकास बनाता है। इसलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल निर्देशक बाल विकास के अध्ययन से प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। अगला है हमारी विशेषता बालकों की शिक्षा में सहायक। बालक की शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे रखनी चाहिए, या किसी बालक की मानसिक आयु क्या है, इसका पता बाल विकास के द्वारा किया जाता है तथा उसी के अनुसार उस बालक विशेष की शिक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है। कक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है कि किस कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है। उसी के अनुसार उस बालक की विशेष शिक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है। कक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण में सहायता मिलती है कि किस कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है। उसी के कारण पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। अगली विशेषता हमारी है बालक के विकास को समझने में सहायक। प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र में विकास में परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किस विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे बालक के विकास को समझा जा सकता है। अब हम देखेंगे इसमें जो हमारे लघुत्तरीय प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं उनके बारे में। पहला प्रश्न है बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बाल विकास का अर्थ होता है बाल विकास बच्चे के विभिन्न स्वरूपों तथा व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव विकास तथा परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके क्या जाता है आपका बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भ धारण अवस्था से किशोरा अवस्था तक मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इसका क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण की भूमिका निभाते हैं। यह बालक के विकास के सभी आयामों, स्वरूपों, असमानताओं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे परिपक्वता और शिक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण आदि सभी का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि। बाल विकास विषय के क्षेत्र में अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे वातावरण और बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, मानसिक क्रियाएं, बालक बालिकाओं का मापन, बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं, समायोजन संबंधी समस्याएं, विशिष्ट बालकों का अध्ययन, अभिभावक बालक संबंध, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बालकों के विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास में सहायक, चारित्रिक विकास एवं भाषा विकास में सहायक, सृजनात्मक और सौंदर्य संबंधी विकास में सहायक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हेडिंग है हमारी बाल मनोविज्ञान बाल विकास की आवश्यकता। यहाँ देखेंगे हम बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान महत्वपूर्ण माना गया है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बालक मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बालकों के मन और व्यवहार को भली भांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे में कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के स्वरूपों को जानने के पश्चात किया जा सकता है, जिसके लिए बाल विकास के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जा सकता है जब वह चलने की अवस्था में हो, अन्यथा इसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों को समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व के संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। बाल विकास का महत्व बाल विकासों के स्वभाव को समझने में सहायक होता है। देखिए, विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन पर परिवर्तनों के कारण क्या होते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, यह सब बाल विकास बनाता है। इसीलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल निर्देशक बाल विकास के अध्ययन से प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। बालकों की शिक्षा में सहायक होता है बाल विकास। देखिए, बालक किस शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे रखनी चाहिए, या किसी बालक की मानसिक आयु क्या है, इसका पता बाल विकास के द्वारा किया जाता है तथा उसी के अनुसार उस बालक की विशेष की रक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है। कक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है कि किस कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। बालक के विकास को समझने में सहायक प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र में विकास में परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे बालक के विकास को समझा जा सकता है। उसके बाद बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता मिलती है। बालक के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उचित व्यक्तित्व विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, कैसा वातावरण होना चाहिए, इन सब की जानकारी बाल विकास देता है। इसके अध्ययन से व्यक्तित्व विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को समझा जाता है। बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायक प्रत्येक बालक अपने व्यवहार संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, उन्हें नियंत्रित करने तथा दूर करने में बाल विकास सहायता करता है। फिर है बाल निर्देशन में सहायता। बच्चों में माता पिता, अध्यापक तथा बाल निर्देशक जो कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करते हैं, बाल विकास उनकी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा। बाल विकास बच्चे के विकास के विभिन्न स्वरूपों तथा व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव विकास तथा परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बाल विकास की परिभाषा अपने मतानुसार भिन्न भिन्न रूपों से दी है। हारलॉक के अनुसार
आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाली उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं, बाल विकास में हैं। यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह व्यक्तित्व हैं या सार्वभौमिक है। उसके बाद क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास का वह विज्ञान जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु प्रांत तक करता है, उसको क्रो एंड क्रो के अनुसार है। फिर डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बाल मनोविज्ञान का अर्थ, तो बाल मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से करता है। यह बालक के ज्ञानवाही एवं विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, खेल का विकास तथा बौद्धिक विकास इत्यादि का अध्ययन कर इनकी तुलना प्रौढ़ व्यक्ति से करता है। इनमें कैसे एवं क्यों भिन्नता होती है इस पर प्रकाश डालता है। इसलिए बाल मनोविज्ञान को विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर है वर्तमान समय में इसके अंतर्गत गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका होती है। इसमें देखेंगे पहला, घर के बाद वह स्थान स्कूल ही है जहाँ बालक अपना अधिकतम प्रभावी समय बिताता है और शिक्षक तथा छात्रों के संपर्क में रहता है। इसलिए विकासशील बालक के स्वस्थ विकास के लिए शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है। हम बालक के बारे में जो जानते हैं वह काफ़ी विस्तृत और प्रभावशाली है, परंतु जो हम नहीं जानते हैं और भी विस्तृत और प्रभावी है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए वह अपने छात्रों को सूचना एवं संचार, आर्थिक प्रयासों, परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और मूल्य परिवर्तनों के बदलते संदर्भों से अवगत कराएं। बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सफलता और दक्षता के लिए अनिवार्य है। उसके बाद है, स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा का एक नियमित कार्यक्रम होना चाहिए और खेल कूद में उदार भागीदारी के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। प्रत्येक छात्र को खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कौशल को खेल और शारीरिक गतिविधियों में विकसित किया जाना चाहिए। बालकों के आयु स्तर के लिए उपयुक्त खेल गतिविधियाँ और शारीरिक अनुभव आयोजित किए जाए जाना चाहिए। इससे न केवल शारीरिक विकास में मदद मिलेगी बल्कि बालक के सामाजिक विकास में भी मदद मिलेगी। संभावित जीवन स्थितियों के लिए पर्याप्त समायोजन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ निर्मित की जानी चाहिए जो कि मानसिक, शारीरिक और अन्य कार्यों के प्रभावी समन्वय का कारण बन सकती हैं। उसके बाद हमारा, एक शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए। कक्षा और बाहरी क्षेत्रों को अध्ययन में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि बालक को ऐसे माहौल में ऐसी दिलचस्प, उत्तेजक, सार्थक और चुनौतीपूर्ण चीज़ें मिल सकें जो व्यवस्थित, सुरक्षित और उद्देश्य दिखाना रखते हैं। शिक्षकों द्वारा छात्रों को शारीरिक विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वस्थ भोजन की आदतों के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी जानी चाहिए। विकास के विभिन्न चरणों के बारे में एक संपूर्ण और सटीक जानकारी छात्रों को अपने स्वयं के बदलते व्यक्तित्व और जीवन में अपने लक्ष्य के बारे में एक सटीक तस्वीर विकसित करने में मदद करेगी, जो बालकों को उनके शरीर में अचानक विकास और हार्मोनल प्रभाव के बारे में तर्कहीन चिंताओं को विकसित करने से रोकेगी। उसके बाद हमारा है, बालकों में उनके शारीरिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में सकारात्मक और स्वस्थ भावनाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिन बालकों को यह महसूस होता है कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनमें आत्मविश्वास विकसित होने की संभावना सबसे अधिक है और इसमें सुधार होगा। इसके विपरीत जिन बालकों को यह महसूस होता है कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है, उनमें आत्मविश्वास जगाने और पर्याप्त उपलब्धियां हासिल करने का मौका कम होता है।
इसलिए एक शिक्षक को बालकों को स्कूल के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके उनमें कल्याण की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों को वांछनीय प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ करना चाहिए और अवांछनीय प्रतिक्रियाओं को समाप्त करना चाहिए, लेकिन दंड का संयम से उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें आपके बहुविकल्पिक प्रश्न थे, लघु उत्तरीय थे, अतिलघु उत्तरीय थे, जो कि आपके पेपर में पूछे गए थे और इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।